दोस्तों हमारी लाइफ में बहुत सारी हैबिट्स होती है, जिनमें कुछ अच्छी हैबिट्स होती है तो कुछ बैड हैबिट्स होती है। अब क्योंकि हमें गुड हैबिट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें प्रॉब्लम होती है बैड हैबिट से, क्योंकि बैड हैबिट हमारा अननेसेसरी बहुत टाइम ले लेती है, जिससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है। और शायद जिस टाइम का यूज हम अपने गोल्स और अपने नॉलेज को गेन करने पर खर्च कर सकते थे, वो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। साथ ही बैड हैबिट हमारे माइंड और बॉडी के लेवल पर भी ठीक नहीं होती है। अब दोस्तों यदि मैं आपको ऐसे ही बैड हैबिट से होने वाली प्रॉब्लम को गिनाने बैठूं तो ऐसी हजारों प्रॉब्लम सामने आ जाएगी, जो कि केवल बैड हैबिट की वजह से होती है। अब दोस्तों हमने ये तो जान लिया कि बैड हैबिट से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन हम बैड हैबिट से बोलते किन्हें हैं? दोस्तों बैड हैबिट हम उन्हें बोलते हैं जिनका हमारे गोल से कोई लेना देना नहीं होता है और जिनसे हम बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, उन्हें हम बैड हैबिट कहते हैं। देखिए दोस्तों, बैड हैबिट जो होती है उन्हें करने में हमारे माइंड को बहुत ज्यादा डोपामिन मिलता है, जिसकी वजह से हम उनकी तरफ आसानी से अट्रैक्ट होते हैं और बहुत ही आसानी से हम उनके एडिक्ट हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल हम सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और पोर्न वीडियो को देख सकते हैं, जिसका हर कोई व्यक्ति आसानी से एडिक्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, कोई भी काम करना गलत नहीं होता है, बस शर्त ये है कि वो काम एक लिमिट में रहकर किया जाए, फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर ऑनलाइन गेम्स। लेकिन जब इन्हीं काम को आप ज्यादा मात्रा में करते हो, तब यह आपके लिए एडिक्शन बन जाता है और यही चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। देखिए हमारा जो ब्रेन होता है वो बहुत ही आलसी किस्म का होता है, जिसे ऐसे काम करने में बहुत प्रॉब्लम आती है जिनमें कुछ एफर्ट लगाना पड़े। इसलिए हमारा ब्रेन ऐसे काम को करना प्रेफर करता है जिनमें ना तो ज्यादा एफर्ट लगाना पड़े और जिसमें प्लेजर भी ज्यादा मिलता हो। इसलिए हम ऐसी चीजों के जल्दी एडिक्ट हो जाते हैं जिनमें हमारे ब्रेन को ज्यादा एफर्ट न लगाना पड़ता हो। और इसी वजह से जितनी भी एंड्रॉइड एप्स और मोबाइल गेम्स होते हैं, उन्हें इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ताकि उन्हें चलाने के लिए हमारे ब्रेन को ज्यादा एफर्ट न लगाना पड़े और बिना एफर्ट के हमारे ब्रेन को प्लेजर मिल जाए, जिस वजह से हम इन चीजों को आसानी से छोड़ नहीं पाते हैं और वही चीज आगे एक एडिक्शन बन जाती है। तो दोस्तों ये तो हमने जाना कि आखिर में एक बैड हैबिट कैसे बन जाती है और हम उसके कैसे एडिक्ट हो जाते हैं, और अब हम जानने वाले हैं कि बैड हैबिट से खुद को कैसे दूर रख सकते हैं और एक बैड हैबिट को कैसे छोड़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके अंदर कोई सी भी बैड हैबिट होती है और आप उसे छोड़ना चाह रहे हैं, तो पहले आपको ये देखना होगा कि आखिर में आप उसे छोड़ना क्यों चाह रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी व्यक्ति ने आपसे बोला हो कि ये आपकी बैड हैबिट है और ये आपको छोड़ना चाहिए, इसलिए आप इसे छोड़ना चाह रहे हो। तो शायद ये चीज आपको ज्यादा मोटिवेट नहीं कर सकती है, क्योंकि किसी भी चीज को छोड़ने के लिए हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। हमें ये देखना होगा कि आखिर में इस काम को करने से मुझे क्या प्रॉब्लम होने वाली है, साथ ही आने वाले फ्यूचर में मुझे इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। यदि आप इन सभी चीजों को देख लेते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि वास्तविकता में चीज आपके लिए सही है या गलत, और आपको अपना वाई एकदम क्लियर नजर आ जाता है, तो आपको डिसीजन लेने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि वो हैबिट आपकी एक ही दिन में बन गई है, बल्कि उसे बनने में कुछ समय लगा होगा, तब जाकर एक बैड हैबिट बनती है। अब क्योंकि हम इससे इमोशनली कनेक्ट हो चुके होते हैं, इसलिए यदि हम इसे छोड़ना भी चाहेंगे तो हमारा ब्रेन इसे करने के लिए दुगनी स्पीड से हमें पुश करेगा। अब दोस्तों ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज हम जब डेली बेसिस पर करने लगते हैं और फिर उसे अचानक से छोड़ देते हैं और 1 या 2 दिन नहीं करते हैं, तो हमारा ब्रेन ब्लैक हो जाता है और हमें उस काम को करने के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हम उस चीज के एडिक्ट हो चुके होते हैं। तो इसका अच्छा सोल्यूशन ये है कि हमें हमारा एनवायरनमेंट चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ही हमें उस काम को करने के लिए इंकरेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर सिगरेट पीते हो और अब आप सिगरेट को छोड़ना चाह रहे हो, तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल से भी थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे आप अपने फ्रेंड के पास जाओगे तो वही चीज आपके ब्रेन में डबल से रिकॉल होगी और शायद आप उस काम को ना चाहते हुए वापस से करने लगोगे। इसलिए कोई भी बैड हैबिट को छोड़ने में आपका एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यदि हम दूसरी चीज की बात करें तो हम जिस भी चीज के एडिक्ट होते हैं वो चीज हमें आसानी से मिल रही होती है, इसलिए हम उस काम को ज्यादा मात्रा में करने लगते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि उसी काम को करना आपके लिए थोड़ा कठिन बना दिया जाए तो शायद उस काम को करना आप छोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको चॉकलेट खाना पसंद है और आपका जो फ्रिज है वो पूरा चॉकलेट से भरा हुआ है, तो आप जैसे शाम को ऑफिस से लौटते हो तो सबसे पहले आप अपने किचन में जाते हो कुछ खाने के लिए, और जैसे आप अपने फ्रिज को ओपन करते हो तो आपको ढेर सारी चॉकलेट दिखाई देती है, तो जाहिर सी बात है कि आप चॉकलेट को ही खाओगे। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि यदि आपके फ्रिज में चॉकलेट की जगह पर कोई दूसरी चीज खाने की रख दी जाए तो शायद हम चॉकलेट को खाना कम कर सकते हैं, क्योंकि ये बात मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारा ब्रेन बहुत ही आलसी किस्म का होता है, इसलिए ये ऐसे काम को अवॉइड करता है जिसमें इसे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़े। अब यदि हमें चॉकलेट खाना है तो पहले हमें अपने घर से निकलना होगा,
फिर एक दुकान पर जाना होगा, तब जाकर हमें एक चॉकलेट मिलेगी। लेकिन इस काम को करने के लिए हमारा ब्रेन कभी भी परमिशन नहीं देगा। इसलिए आप जिस भी चीज के एडिक्ट हो उसे करना थोड़ा डिफिकल्ट बना दीजिए, ताकि उसे करना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो और हम इस टेक्निक का यूज करके अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल रही होगी। यदि यह वीडियो हेल्पफुल रही है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए आप अपना खूब ख्याल। जय हिंद।